वंदे मातरम। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर शुभकामनाएं। हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ। जुमला सरल है, शब्द सरल हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी पार्टी से आप मेरा संबंध न जोड़ लीजिएगा। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन शरीर से, समाज से, इस देश में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन आज भी गुलाम है। इन 15 वर्ष, 12 वर्ष, 1000 वर्ष की समथिंग जो भी है गुलामी के दिन रहे हमारे, वो गुलामी आज भी हावी है हम पर। हम गुलाम ही रहना चाहते हैं, हम आज़ादी की ओर नहीं जाना चाहते हैं। हम आज़ाद होना ही नहीं चाहते हैं। अगर आज़ादी हमें मिलती है तो हमें पसंद नहीं आएगी। इसीलिए आज से 1500 वर्ष का पहले जो भारत था, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से जिस उच्चता को प्राप्त था, उस उच्चता को आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। और हमें आगे भी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि आदमियत खत्म हो रही है। बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आपके हमारे उम्र से ज़्यादा की बिल्डिंगें हैं, लेकिन आदमियत नहीं है। हम जानवर के नीचे की श्रेणी में जा रहे हैं। क्यों? कारण सिर्फ गुलामी, गुलामी भरी है। हम जब इस पृथ्वी पर पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, तो हमें प्रकृति ने कई नियमों में बांधा। उन नियमों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी हैं, वो सभी एक नियम से बंधे हुए हैं। लेकिन उन सब के नियम में बांधने के बावजूद परमात्मा ने केवल मनुष्य को कुछ शक्तियों का मालिक बनाया, जिससे वो इस पृथ्वी को आनंद में पिरो सकता है, इस पृथ्वी पर शांति ला सकता है, इस पृथ्वी को सुख से सारोबार कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पृथ्वी पर हाहाकार है, अशांति है। वो तो समाज की बात है, एकजुटता की बात है, एक पूरे समाज की बात हो गई कि सभी ऐसे हैं। लेकिन आप अकेले में अगर बात करें, अपने की, अकेले में कि मैं खुद कैसा हूं, तो हम शिकायतों से भरे हुए, हम दुखों से भरे हुए, हम तनाव से भरे हुए। और इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, परमात्मा है। ये हमारी शिकायत है। 1000 शिकायतें हैं परमात्मा से, लेकिन परमात्मा से मुलाकात नहीं हो रही है। क्यों भाई? सभी को ईश्वर ने बनाया है, सभी को परमात्मा ने बनाया है। सब सुख है, सब सुखी हैं, सब आनंद से भरे हुए हैं, सब जीवन को सरलता से जी रहे हैं। केवल मनुष्य नहीं जी रहा है, और न जी पाएगा। कारण फिर वही जंजीरें। जब हम पैदा हुए तो हमारे माता पिता ने, हमारे अभिभावक ने हमें कई जंजीरों में बांधा, जो कि समाज में रहने के लिए जरूरी है। उनके बिना भी काम चल सकता था, उन जंजीरों के बिना भी काम चल सकता था। लेकिन वो जंजीरें बंधी, ये करो, वो ना करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसकी जानकारी नहीं, उसके तर्क नहीं है कोई, जो हमें लगे कि हाँ ये साइंटिफिक तरीका है, ये विज्ञानात्मक तरीका है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम जब विद्यालय को गए तो हमारे टीचर्स ने, वो भी कई हमारे जंजीरों में जकड़ते चले गए। खैर, फिर आगे हम आते हैं तो हमारे पंडितों ने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे नबी ने, हमारे मुल्ला ने, हमारे फादर ने हमें जंजीरों में जकड़ा। और ये जंजीरों के लिए वो जिम्मेदार कदापि नहीं है। उनके साथ भी ऐसा हुआ, होता रहा है
आगे भी होता रहेगा। वो जंजीरें इतनी सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं देती। आपको लगता है मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ गया। अब आपके जीवन में दुर्भाग्य ने पदार्पण कर लिया। फिर आती हैं धार्मिक पुस्तकें, आप उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं। हुआ होना ये था कि ये जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे मुल्ला हैं, जो नबी हैं या शिक्षक हैं, वो हमें नैतिकता के बारे में जानकारी देते। हमें साफ तौर पर बताया जाता है ये समाज में रहने के लिए नैतिकता की ज़रूरत है, ये नैतिक कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है। और फिर धर्म के नाम पर हमें पंडित, पुरोहित, मुल्ला और ये धार्मिक पुस्तकें जिस तरीके से गुलाम बनाती हैं। आपको लगता है हम गुलाम नहीं हैं, हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। नहीं, विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब आप जीवन को कठिन रूप से लेने वाले हैं। जीवन आपके लिए चुनौती होने वाला है। जिस तरह सरल तरीके से ईश्वर को जीवन ने बनाया है, उस तरीके से आप जीने वाले नहीं हैं। ये आपकी किताबें, ये आपके पंडित पुरोहित, ये आप हमारे माता पिता, ये हमारे शिक्षक हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। उनके पास जीवन के का अनुभव है, वो हमें बता सकते हैं। तो ये उनका अनुभव हमारे प्रैक्टिकल में काम नहीं। प्रैक्टिकल हमारे जीवन में तभी आता है जब हम ठोकर खाते हैं, जब जीवन को देखते हैं अपने करीब से, तब हमें जीवन के बारे में मालूम होता है। लेकिन उनके बताने से हमें थोड़ा सा सहारा मिलता है कि नहीं, इस तरीके से हम चलें। तो ये जीवन को सरल बनाने के तरीके हैं। उनको मन में बिठा लेना, उनको आत्मा पर बिठा लेना, उनको मस्तिष्क में डाल लेना, ये तरीके जीवन जीने के नहीं हो सकते हैं। आप सरलता से जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन जंजीरों को में बांधा गया आपको, अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में, आपकी आत्मा में एक डर पैदा होता है, हनुमान जी गुस्सा हो गए, भगवान शिव गुस्सा हो जाएंगे, माता पार्वती गुस्सा हो जाएंगी, माँ जगदम्बा गुस्सा हो जाएंगी। क्योंकि आपको अंदर ये अनुभव है कहीं कि आप महिषासुर हैं, आप रावण हैं। आप न महिषासुर हैं न रावण हैं। आप न जीवन को जी रहे हैं। इतना बड़ा हित आपने नहीं कर रखा है कि माँ जगदम्बा आपसे गुस्सा हो जाएंगी, हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। वो करुणामान है, उनके पास केवल दया है। जो हम कृपा उनकी मेरे ऊपर है, वही आपके ऊपर है, वही सब के ऊपर है। वो गुस्सा होने वाले नहीं है। लेकिन आप ईश्वर का नाम लेना है तो मुहूर्त चाहिए। मुहूर्त कितने बजे का है तब हम पूजा पाठ करने बैठेंगे। मुहूर्त कितने बजे है तब एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। क्या बेवकूफाना हरकत है। शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। जहां भी आप बैठ जाइए, जिस भी समय बैठ जाइए, परमात्मा उसकी याद आना ही शुभ मुहूर्त हो गया। उससे बड़ा क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र वो रुकते नहीं हैं कि शुभ मुहूर्त आए तो हम फिर से अपनी परिक्रमा चालू करें। नहीं, कोई किसी के यहाँ नहीं रुकता है। सब अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों रुक गए? आप क्यों की विकास में बाधा क्यों पड़ रही है? आपके सुखों में बाधा क्यों पड़ रही है? इसके जिम्मेदार आप हैं। और ये जितने भी चक्र चलिए, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जिम्मेदारी मेरी खुद की है। जीवन को सरलता से जीना सीखें। जीवन को में अनुभव काम लाएं। जीवन में अनुभव प्राप्त करें। यही आपके बच्चों के लिए काम आएगा, ना कि जंजीरों से जकड़े हुए। जंजीरों से जकड़ा हुआ कभी सत्य की ओर नहीं जाता है। किसी ने कहा ईश्वर है, आपने मान करके बैठ गए कि ईश्वर है, और ऐसे ही लोग अशांति फैलाते हैं। क्योंकि मान के बैठे हैं, हाँ है, कहाँ है, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं। तो जब जानने की कोशिश नहीं होगी तो आपकी आत्मा अशांति ही फैलाएगी। जो ईश्वर की खोज में निकलता है उसकी आत्मा निर्मूल हो जाती है। उसके अंदर दया होती है कि ये ईश्वर की बनाई हुई धरती है, ये ईश्वर है कहाँ, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके अंदर दया आती है, करुणा आती है। वो सरल पद्धति से जीवन को देखने लगता है कि सब कुछ परमात्मा का बनाया है, हुआ है। अब तू जैसे चला वैसे मैं चलने वाला हूँ, तू जिधर राह दिखा मैं उधर जाने वाला हूँ। तो मेरी विनती है, जीवन से सरलता से जिएं। आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार।